श्री माते नमः। आज साधना कराते वक्त मेरे एक शिष्य ने मुझसे प्रश्न पूछा कि दीदी, किसी ने मुझे बोला है कि मात्र पवित्र स्थानों के दर्शन करने से या जो भी हमारे तीर्थ स्थान हैं उनके दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो हम इतनी कठिन साधना क्यों कर रहे हैं, या हमारे ऋषि मुनियों ने ये साधना क्यों की? जब मात्र दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है तो इतना सब करने की आवश्यकता क्या है? फिर मुझे लगा कि हो सकता है आप लोग भी ये सोच के दर्शन करते हो कि मोक्ष मिल जाएगा। तो उनके कहने के मुताबिक तो डेली वृंदावन में लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, तिरुपति बालाजी में लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ में कर रहे हैं, माँ कामाख्या में कर रहे हैं, ना जाने कितने तीर्थ स्थल हैं, और तिरुपति बालाजी में तो जाने कितने लोग दर्शन कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों के मन में ये विचार है, जिन जिन लोगों के मन में ये भाव है कि मात्र दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो उस हिसाब से तो डेली करोड़ों लोगों को मोक्ष प्राप्त हो रहा है। तो जब करोड़ों लोगों को डेली मोक्ष प्राप्त हो रहा है तो ये आत्माएं कौन है, क्यों भटक रही हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जब आप वहां जाते हो तो आपके भाव कैसे हैं ये भी निर्भर करता है। दूसरा, आपको ईश्वर को साधना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये साधना का प्रोसेस होता ही क्यों? हमारे शास्त्रों में ये साधना का प्रोसेस, भक्ति मार्ग और साधना मार्ग डिफरेंट होते ही क्यों? साधना मार्ग में हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी मंत्र चैंटिंग करते हैं, कुछ ऐसे क्रियाएं करते हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हैं जिनसे हमें चाहे भोग हो चाहे मोक्ष हो, ठीक है, वो दोनों चीजें मिल जाती हैं। अब आती है कि दर्शन करने से हमें क्या मिलता है। जब आप दर्शन करने जाते हो तो ईश्वर से कुछ ना कुछ मांग रहे होते हो, है ना। हर दूसरा इंसान कुछ ना कुछ ऐसा मांग रहा होता है जो उसके जीवन में उसको प्राप्त नहीं हुआ है, भटकता रहता है इस एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, लेकिन नहीं मिल पाता। और थोड़ा सा क्या होता है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि अभी चलो खाटू श्याम बाबा है, अभी गणपति महाराज हैं, अभी भैरव बाबा का चल रहा है। तो क्या है, हम सब लोग उस तरफ झुकाव महसूस करते हैं, और क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ इजीली प्राप्त करना चाहते हैं, बिना कुछ किए प्राप्त करना चाहते हैं, तो सोच रहे हैं कि उसकी मनोकामना वहां से पूरी हो गई तो मेरी भी हो जाएगी, और इसलिए हम क्या करते हैं, उस भीड़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। नहीं मिलेगा ना। आपको हो सकता है बुरा लगे ये सुन के, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो मंदिर गए ही इसलिए थे, तीर्थ स्थान गए ही इसलिए थे कि या तो आपकी विश पूरी हो जाए, या आपका जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप गए थे। इस हिसाब से तो काशी में जितने लोग जाते हैं और जितनी बार जाते हैं सबको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप साधना और मोक्ष के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप सिर्फ दर्शन करने इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ से आपको मोक्ष मिलेगा, तो थोड़ा सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि मोक्ष की असली प्रक्रिया क्या होती है और कब ये जीवन में आना शुरू होता है। जय माई की।